अगर आपका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है या फिर सिलेबस हो गया है लेकिन रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिवीजन जब आप करते हैं तो करने के बाद डर लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं या फिर आप कितनी भी मेहनत कर लें आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिलेबस ढंग से नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, ये वीडियो आपके लिए है, ये चैलेंज आपके लिए है। 5 डेज नहीं, 6 डेज नहीं, 7 डेज नहीं, सिर्फ सिंगल डे चैलेंज। जनवरी एंड होने से पहले अगर एक दिन के चैलेंज को आप फॉलो कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पूरे फाइनल एग्जाम तक कोई भी चैलेंज फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है, पूरे दिन भर का टाइम लगेगा और इस चैलेंज को मैंने नाम दिया है डबल आर चैलेंज, मतलब RR चैलेंज। चलिए इसकी बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में प्रॉपर सारी डिटेल्स में चैलेंज रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक धमाका। आपको अभी तक हमारे योद्धा बैचेस के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप भी CUT UG 2026 एग्जाम देने वाले हैं तो पूरे इंटरनेट पर आपको इससे प्रीमियम बैचेस नहीं मिलेंगे। योद्धा बैचेस में पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको आज इसी वक्त से मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, हाईलाइटेड NCERT मिल जाएंगी। बोर्ड एग्जाम के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में पूरी लाइव क्लासेस होंगी, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी। पूरे कॉम्बिनेशंस मिलाकर 5000 प्लस MCQs पूरी बुक्स को निचोड़ दिया है। साथ में आपको मॉक्स देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप बैचेस में एनरोल करते हैं तो ना तो आपको मॉक्स परचेज करना है अलग से, ना ही आपको कोई बुक परचेज करना है। हमारे बैचेस अपने आप में इनफ रहेंगे। नाम ही है योद्धा बैच क्योंकि एक आखिरी लड़ाई है और हमें मिलकर इसे जीतना है। डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे और आपको डायरेक्टली परचेज करने का लिंक भी मिल जाएगा। अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं तो फटाफट नीचे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अब चैलेंज की बात करते हैं। तो ये जो डबल आर चैलेंज है, इसमें पहले आर का मतलब है रिफ्लेक्ट और दूसरे आर का मतलब है रिस्क। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दो में से एक भी आर अच्छे से नहीं हुआ तो दूसरा वाला आर काम नहीं करने वाला। पहला आर निकल कर आता है रिफ्लेक्ट। आप जिस भी दिन इस चैलेंज को फॉलो करेंगे सुबह सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर स्कूल है तो स्कूल के आने के बाद आपको ये काम करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है। क्या रिफ्लेक्ट करना है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और आपका कितना सिलेबस बचा हुआ है। अब वो सिलेबस रिवीजन वाला भी हो सकता है, पहली बार कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, और दोनों को साथ में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि यार मेरा पॉलिटिकल साइंस तो हो गया है लेकिन हिस्ट्री में 4 चैप्टर बचे हुए हैं, ज्योग्राफी में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसे करके कॉपी में लिखते जाइए सब्जेक्ट का नाम, इस सब्जेक्ट में मेरा कितना बचा हुआ है, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा सब्जेक्ट, इसमें कितना बचा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मेरा रिवीजन बचा हुआ है और मुझे आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे करके पूरी एक कॉपी में, एक पेज में बहुत क्लियरली लिख लीजिए। इसको 10-5 मिनट में मत करना, प्रॉपर आधे 1 घंटे का टाइम देना, लेकिन उस 1-2 पेज में हर एक चीज लिख देना कि मतलब इन चीजों को अगर मैंने सॉर्ट कर लिया तो मेरे मार्क्स नहीं कट सकते, मेरा टॉपर बनना पक्का है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना पक्का है। तो वो पेज में सारी प्रॉब्लम्स आप लिख देंगे, जितना भी रिमेनिंग रिवीजन सिलेबस है वो आप लिख देंगे। तो ये आपने किया रिफ्लेक्ट। लेकिन इसके बाद रिस्क। अब मैं रिस्क की बात क्यों कर रहा हूं? अगर आप कैलेंडर ओपन करके देखेंगे तो फाइनल एग्जाम में टाइम नहीं बचा है। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करके टॉपर नहीं बन सकते। अब हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो कॉपी में आपने जितने भी चैलेंजेस लिखे थे ना, अब उनके आगे लिखिए कि इस चैलेंज को पूरा करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। मैं एग्जांपल्स देता हूं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूं। चैनल की रैपिड रिवीजन वीडियो, फंसना पक्का है वीडियो और MCQ वीडियो। अगर ये 3 वीडियो आपने कर ली, आपके पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स नहीं कट सकते। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब टाइम नहीं है कि आप NCERT की एक एक लाइन पलटा रहे हो, एक एक वर्ड को गूगल कर रहे हो, 4-4 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हो, टाइम नहीं है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे हो कम रिस्क लो, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो भर भर के रिस्क लो। रिस्क में ही इश्क है। आप चैनल के टॉपर्स की वीडियोस चेक कर लीजिए, हर एक टॉपर बच्चा रिस्क लेता है। कितने टॉपर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने आखिरी में नोट्स ही नहीं बनाए, टाइम ही नहीं था, उन्होंने हमारे नोट्स फॉलो कर लिए। कितनों ने मुझे बताया कि कुछ चैप्टर जो उनको डिफिकल्ट लगते थे उन्होंने फटाफट वीडियोस फॉलो करी, बहुत अच्छे से देख लिया, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे उनको करा, जो टॉपिक कभी नहीं आए बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, उनमें इतना ध्यान नहीं दिया। तो रिस्क लेना पड़ेगा। अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से रिस्क लीजिए। कोई आपको बता नहीं सकता आपको कितनी रिस्क लेना है, उतनी लीजिए जितनी रिस्क आप ले सकते हैं। एक सिंपल सा फैक्ट कंसिडर करिए कि
इस रिस्क में जोखिम कितना है। मतलब मान के चलिए अगर एक चैप्टर आप कर ही नहीं रहे तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई, इसको रिस्क नहीं बोलेंगे क्योंकि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं बनेगा। लेकिन एक चैप्टर का आपने रैपिड रिवीजन कर लिया है, आपने फंसना पक्का है, वीडियोस या फिर हमारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो गए हैं वेबसाइट एप्लीकेशन पर, उससे सारे क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यू कर लिए, वो टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं उनको बहुत अच्छे से कर लिया, तो रिस्क आपकी 95% रिड्यूस हो गई, अब सिर्फ 5% रिस्क बची है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि कितनी रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं और उस रिस्क का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि भाई अगर 95% सिलेबस कर लिया है तो बहुत ही बुरी किस्मत रही, जिस टॉपिक से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया उससे कोई क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स कट जाएंगे। फिर खुद से पूछो क्या टाइम के हिसाब से इतनी रिस्क ली जा सकती है, आपका दिल आपको आंसर दे देगा। ना हमें भर भर के रिस्क लेना है, ना हमको कम रिस्क लेना है, हमको एक प्रॉपर लेवल की रिस्क लेना है क्योंकि रिस्क में ही इश्क है। टाइम बहुत कम है, अब वो बच्चा जो हार्ड वर्क करेगा वो टॉपर नहीं बनेगा, वो बच्चा जो स्मार्ट वर्क करेगा वही टॉपर बनेगा। आप मुझसे एक पेन कॉपी में लिखवा लीजिए, स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क को बीट करता है आज की 21st सेंचुरी में। हार्ड वर्क तो लेबर भी करते हैं, हार्ड वर्क तो स्ट्रीट वेंडर्स भी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करके बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में। आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुद पूरी मेहनत करेंगे, कोई और किसी और की मेहनत का फायदा उठा लेगा। तो स्मार्ट वर्क करिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट करिए और फिर खुद से बिल्कुल क्लियरली बातें कर लीजिए कि इतनी रिस्क मुझे लेना है। इतना आपने कर लिया ना, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। अब डेली की वो नर्वसनेस नहीं रहेगी कि मैं ये करूं या ना करूं, ये मुझे कहां से करना है, वो कहां से करना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस तो एग्जाम के दिन भी नहीं आएगा, वो एक अच्छी चीज़ है, तभी तो आप मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और याद रखिए, योद्धा बैचेस लॉन्च हो गए, सबसे प्रीमियम बैचेस, जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कोई और प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस, मॉक्स, प्रीमियम ग्रुप, रिकॉर्डिंग्स, हर एक वो चीज़ जो आपको टॉपर बनाने के लिए ज़रूरी है। हज़ारों बच्चों को टॉपर बना के उनके ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचाया है, अब आपकी बारी है। बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। विद इन 48 आवर्स आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हैं योद्धा और मैं हूं गुरु भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।